गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम दुर्ग स्थापत्य कला वाले में से ही एक दुर्ग हम ले रहे हैं, रणथंभौर दुर्ग। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये यूनिट सेकंड का ही है, सेकंड पेपर का। और इसी के साथ रणथंभौर दुर्ग जो हम करेंगे, इसके बाद हमारा यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम यूनिट थर्ड करेंगे। ठीक है, तो आज हम यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है वो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रन और थंब नाम की पहाड़ी के बीच समुद्र तल 471 किमी दूर रन मीटर ऊंचाई पर 13 किमी की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विश्व विख्यात संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 213 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ये देखिएगा कितना सुंदर, अति सुंदर रणथंभौर का किला इसमें दर्शाया गया है। अब हम इसके इतिहास, इसके निर्माण के बारे में जानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जनवीर सिंह नागिल ने करवाया था और इसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। राव हमीरदेव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो विफल रहे। 3 असफल प्रयास के बाद उसकी सेना ने आखिरकार 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले पर पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जों में रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शीर्ष पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किले को उसके पास सौंपने का अनुरोध किया। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को सुदृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर उन्होंने रख दिया। अब हम शासक, इसके आक्रमण की शासक की बात करें तो 1119 में तेहराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद राज के अलावा वल्लभ देव, प्रहलाद वीर नारायण, वाघभट्ट, नाहर देव, जयमित्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजन हाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजा आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज्यादा ख्याति हमीर देव के शासनकाल में रही। हमीर देव का 19 वर्ष का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग कहा जाता है। हमीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिसमें 13 युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन में रहा। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। अब इसके आक्रमण की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की भी लंबी दास्तान रही है।
इसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गोरी व चौहान के मध्य इस दुर्ग का प्रभु सत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्तान ने, 1248 और 58 में बलबन ने, 1290 और 1292 में जलाउद्दीन खिलजी ने, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगल ने, 1489 में मलवा के मोहम्मद खलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किए। ठीक है, ये इतने सारे आक्रमण हुए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के मध्य से तत्कालीन शासन राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद यह कहा कि आज वुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यहाँ पर राजस्थान का पहला शाका हुआ सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हमीरदेव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुए तथा उनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम शाका माना जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर हमीरदेव चौहान के हट और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित किया। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है।